हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मेंटर। माई सेल्फ आशिमा ठाकुर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपनी जियोग्राफी वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है, लेक्स के बारे में, झीलों के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ पे प्रेजेंट हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है गोविंद सागर लेक। जो गोविंद सागर लेक है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है। मतलब जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो है हमारी गोविंद सागर झील। और ये किस रिवर पर बनी है, किस नदी पर बनी है? ये सतलुज नदी पर जो है वो बनी है। और जो इसका एरिया है, जो इसका क्षेत्र है कि वो कितना क्षेत्र जो है वो कवर करती है, तो वो है हमारे पास 168 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर जो है वो एरिया जो है वो कवर करती है। और ये किसके बीच में एग्जिस्ट करती है? सलापड़ और जो भाखड़ा विलेज है उसके बीच में जो है वो एग्जिस्ट करती है। और इसकी जो टोटल लेंथ है कि ये कितनी लंबी है हमारी जो गोविंद सागर झील है, तो वो है 88 किलोमीटर्स जो लेंथ है इसकी, वो टोटल लेंथ लंबाई आ गई। अब आ गया कि वो यहाँ पे इस जो हमारी गोविंद सागर है यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स प्रेजेंट हैं। और जो कंट्री का लार्जेस्ट फिशिंग पॉन्ड है, जो हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो फिशिंग पॉन्ड है, वो भी इसी लेक में जो है वो प्रेजेंट है। तो वो है दियोली जगह में, बिलासपुर में जगह है एक दियोली, तो वहाँ पे कंट्री का सबसे बड़ा फिशिंग पॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। और जो भाखड़ा डैम है वो भी सतलुज रिवर पर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारी गोविंद सागर लेक। तो यहाँ से सतलुज आ गई। ठीक है, यहाँ पे भाखड़ा विलेज के पास यहाँ पे हमने क्या बना दिया है? भाखड़ा डैम बना दिया है सतलुज रिवर पे। और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। और जिसको कंप्लीट किया गया था 1963 में, 1963 में। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसे कहा था न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। क्या कहा था? न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। अब नेक्स्ट है लेक्स इन चंबा। कि चंबा में कौन कौन सी झीलें जो हैं वो प्रेजेंट है। सबसे पहले है खजियार लेक। खजियार लेक कहाँ पे प्रेजेंट है? डलहौजी में। डलहौजी में प्रेजेंट है। और इसकी जो लेंथ है वो 1.5 किलोमीटर है। जो इसका विड्थ है वो 1 किलोमीटर है। लेंथ हो गई ना, लंबाई, ठीक है, वो है 1.5 किलोमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है कि ये कितनी चौड़ी है, तो वो है हमारे पास 1 किलोमीटर। और जो इसका एल्टीट्यूड है कि किस हाइट पे ये प्रेजेंट है, तो ये 1951 मीटर की हाइट पे जो है वो प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक मंदिर है, टेम्पल है, जो किसको डेडिकेटेड है? खाजी नाग को यहाँ पे जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड है। और इसी पे जो है खाजी नाग पे ही इस लेक का नाम जो है वो खजियार पड़ा है। ये है हमारी खजियार का फोटो, खजियार लेक का फोटो है। और एक अ स्मॉल लेक कॉल्ड कुंड फॉर्म्स द सेंटर पीस ऑफ खजियार। यहाँ पे एक छोटी सी लेक है जिसको हम कुंड बोलते हैं, और वो खजियार का जो है वो सेंटर पीस बनाता है। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है? कुंड है। और ये क्या बना रहा है? सेंटर पीस बना रहा है ना खजियार का। तो ये आ गया। खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम जो है इसे स्विस एनवे विली पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 में दिया था। ठीक है, तो मिनी स्विट्जरलैंड जो नाम है खजियार को, वो किसने दिया था? स्विस एनवे विली पी ब्लेजर ऑन 7 जुलाई 1992 को। और इन्होंने क्या किया था? जो ये पी ब्लेजर थे, इन्होंने एक येलो कलर का स्विस हाइकिंग फुटपाथ साइन बोर्ड जो है वो भी यहाँ पे लगाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो खजियार है वो क्या है? एक मिनी स्विट्जरलैंड। तो एक इन्होंने येलो कलर का बोर्ड भी लगाया है जिसमें इन्होंने ये वेरीफाई किया है, या कुछ मतलब इन्होंने साइन किया है कि भाई जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो किसे कहा जाता है? खजियार को। ठीक है, अब जो खजियार है वो 160th टूरिस्ट प्लेस बना है वर्ल्ड में, जिसको हमने मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया है। तो खजियार कितवा प्लेस बना है? ठीक है, कौन सा रैंक है इसका? तो इसका है 160th रैंक जो है वो
खजियार का है, जिसको हमने मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना है। अब नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट जो लेक है प्रेजेंट चंबा में वो है गढ़ासरू लेक। गढ़ासरू लेक जो है वो कहाँ पे है, चंबा में है। 24 किलोमीटर है, ये तिस्सा एरिया है चंबा में, उससे 24 किलोमीटर है ये। और जो इसकी हाइट है वो है 3505 मीटर की हाइट पे ये प्रेजेंट है, एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है। और ये 1 किलोमीटर वाइड है सिर्फ, मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो सिर्फ कितनी है, 1 किलोमीटर तक चौड़ी है ये लेक जो है। और यहाँ पे जो टेम्पल है वो गॉडेस काली को जो है वो डेडिकेटेड है। अब जो नेक्स्ट लेक है चंबा की वो है लामा डल लेक। लामा डल का मतलब क्या है, लामा डल का मतलब है लॉन्ग लेक, लंबी झील। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, चंबा में प्रेजेंट है। जो हमारा इनर स्लोप है धौलाधार का, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि धौलाधार रेंज है, ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, बद्रीनाथ से स्टार्ट होएगी और चंबा, कांगड़ा और मंडी से होती हुई, ठीक है। तो यहाँ पे चंबा में जो हमारा धौलाधार का थोड़ा जो स्लोप पड़ता है, जो इनर स्लोप पड़ता है, वहाँ पे ये लामा डल लेक जो है वो प्रेजेंट है। और ये ग्रुप ऑफ 7 लेक है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 लेक मतलब कि ये 7 जो लेक्स हैं उससे मिलके जो है वो बनी है, ठीक है। और ये बिगेस्ट ऑफ ऑल लेक, ये सबसे बड़ी लेक है। ऑब्वियस सी बात है, 7 लेकों से मिलके बनी है, ग्रुप है ये 7 लेक का, तो ये सबसे बड़ी है और लंबी भी है। और जो एल्टीट्यूड है इसका वो 3962 मीटर, 3962 मीटर की हाइट पे, एल्टीट्यूड पे जो है ये लेक प्रेजेंट है। देखो कितनी सुंदर सी लेक है ये। और इट इज़ सेड टू हैव अ नोन डेप्थ एंड इज सेक्रेड वन, कि इसकी जो है वो कोई डेप्थ, गहराई जो है वो अभी तक पता नहीं है वो कितनी गहरी है ये लेक। और ये सेक्रेड लेक है एक। जो लोकल गद्दी ट्राइब्स हैं यहाँ पे वो इस लेक पे विजिट करते हैं, जन्माष्टमी जब है ना, जन्माष्टमी जब होती है तो उस टाइम जो है वो लोकल गद्दी जो हैं वो इस लेक पे जो है वो विजिट करते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक है चंबा में वो है हमारे पास महाकाली लेक। महाकाली लेक जो है वो चंबा में प्रेजेंट है, किस एरिया में, चुराह एरिया में जो है वो प्रेजेंट है। और जो इसकी एल्टीट्यूड है, जो इसकी हाइट है वो है 3657 मीटर, 3657 मीटर की एल्टीट्यूड पे ये लेक जो है वो प्रेजेंट है। और ये लेक भी किसको डेडिकेटेड है, गॉडेस काली को जो है वो डेडिकेटेड है, ठीक है। गढ़ासरू लेक की तरह, ये जैसे गढ़ासरू में था ना कि टेम्पल था गॉडेस काली का, वैसे ही ये जो लेक है महाकाली, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो किसको डेडिकेटेड है, ये गॉडेस काली को जो है वो डेडिकेटेड है। अब नेक्स्ट लेक जो चंबा में प्रेजेंट है वो है मनी महेश लेक। ये नाम तो सभी ने सुना है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मनी महेश लेक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, चंबा के भरमौर एरिया जो है वहाँ पे सिचुएटेड है। और इसकी जो एल्टीट्यूड है, इसका जो हाइट है वो 3950 मीटर की हाइट पे है, 3950 मीटर्स की हाइट पे ये प्रेजेंट है। और ये फुट ऑफ माउंट कैलाश, ठीक है। जो ये है देखो पिक्चर में, ये हमारा माउंट कैलाश है, ये फुट हुआ मतलब ये वाला पोर्शन हो गया इसका फुट, ठीक है। ये माउंट कैलाश का हेड हो गया ना, ये माउंट कैलाश का फुट हो गया, ठीक है। तो ये जो लेक है ये आ गई हमारे पास मनी महेश लेक, ठीक है। तो मनी महेश लेक जो है वो किसके फुट में प्रेजेंट है, वो है हमारे कैलाश, माउंट कैलाश के फुट में प्रेजेंट। और इसको ये जो है ये ब्लेस्ड है काली से, जो गॉडेस काली है उससे ब्लेस्ड है। और इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, लॉर्ड शिवा जो हैं, शिव जी भगवान जो हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और जो ये माउंट कैलाश है इसकी हाइट कितनी है, 5660 मीटर, ठीक है, 660 मीटर। नेक्स्ट आ गया चंद्रकप लेक। चंद्रकप लेक जो है वो चंबा में है और ये अपर रीजन और जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है हमारा धौलाधार रेंज का, ठीक है। अब चंबा में भी थोड़ी सी धौलाधार रेंज पड़ती है, तो जो धौलाधार रेंज का यहाँ पे, जो जहाँ पे धौलाधार रेंज का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एल्टीट्यूड होगा, जहाँ पे उसकी जो ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पे ये चंद्रकप लेक जो है वो प्रेजेंट है। और जो इसका एल्टीट्यूड है वो 3450 मीटर है,
ठीक है, कि 3450 मीटर्स की हाइट पे जो है ये लेक जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो ये एक बात सुन लो कि ये जो चंबा की लेक्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो चंबा की लेक है ये इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। कि जो एलाइड का पेपर था, जो एलाइड था हमारे पास 2015 का, ठीक है, 16 का, 19 का, इन सभी जो एग्ज़ाम, ये जो सारे पेपर हुए हैं एलाइड के, इसमें चंबा की लेक्स के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे हैं। ठीक है, 2015 में भी, 2016 में भी, 2019 में भी। ठीक है, तो इसमें जो है ये चंबा की लेक्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो पूछी गई हैं इन पेपर्स में। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लेना है कि कौन कौन सी चंबा की लेक्स हैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया लेक्स इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो प्रेजेंट है। सबसे पहले है कुमारवा लेक। कुमारवा लेक जो है वो चचियोट तहसील जो है मंडी की वहाँ पर प्रेजेंट है, और इसकी जो एलिवेशन है वो 3150 मीटर की हाइट पे ये प्रेजेंट है। और यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर ऑफरिंग्स जो हैं वो दी जाती हैं इस लेक्स में। ठीक है, क्या दी जाती हैं? गोल्ड और सिल्वर ऑफरिंग जो हैं वो यहाँ पे इस लेक में जो है वो दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेकेंड लेक जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है वो है रिवालसर लेक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक है। ठीक है, रिवालसर लेक जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? रिवालसर जगह है मंडी में, वहाँ पे प्रेजेंट है। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? नाग कल्ट और सरपेंट वर्शिप, जो नागों की पूजा करते हैं ना, उसके साथ ये लेक जो है वो एसोसिएटेड है। और इस लेक का पानी जो है, ऐसा मतलब बिलीव है, ऐसा फेथ है कि यहाँ की लेक का पानी जो है वो अंडरग्राउंड फ्लो करता है। और एक जगह पड़ती है मंडी में, जो हमारा नेर चौक है वहाँ पे, उसे पीछे जैसे एक जगह पड़ती है नागचला। ठीक है, नागचला में रिवालसर का जो है वो अंडरग्राउंड होके इस लेक का पानी जो है वो नागचला में निकलता है। ठीक है, ये बिलीव है एक, ये फेथ है एक। अब है कि जो रिवालसर है उसको पद्माकैन बोलते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं उसके, वो क्या बोलते हैं? इसको पद्माकैन बोलते हैं। पद्माकैन का मतलब है लोटस प्रोसेसिंग। ठीक है, जो कमल का फूल होता है ना, मतलब जो कमल से प्रोसेस हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं पद्माकैन। और दिस लेक इज़ ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस लेक को जो है वो फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं प्राशर लेक के साथ। ठीक है, अगर रिवालसर और प्राशर लेक दोनों ऑप्शंस में प्रेजेंट हैं तो रिवालसर लेक जो है वो करेक्ट आंसर है। और वैसे भी रिवालसर लेक ही है जिसको हम फ्लोटिंग आइलैंड जो है वो कहते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड विद प्रिंसेस मंडरवा, जो प्रिंसेस, जो राजकुमारी मंडरवा थी, जो किन की बेटी थी? अर्शधारा की बेटी थी। ठीक है, अर्शधारा की बेटी थी, उनसे एसोसिएटेड हैं। वो बहुत ज़्यादा जो थे वो मतलब बिलीव करते थे बहुत ज़्यादा, जो पूजा पाठ में मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान था इनका, जो प्रिंसेस मंडरवा होती थी। तो इन्होंने जो है वो वाउज लिए थे, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे शांता रक्षिता के पास। ठीक है, इन्होंने क्या लिए थे? बुद्धिस्ट स्कॉलर के पास जो थे वो कुछ वाउज लिए थे। और ये जो पद्म संभव थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ये समझा था इनको कि ये तो बहुत अच्छे शिष्य हैं मतलब, पर लोगों ने कुछ ऐसे ही र्यूमर्स फैला दिए। तो उसके बाद जो अर्शधारा था, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनको दबा दिया था, मतलब ज़मीन के अंदर इनको, प्रिंसेस मंडरवा को उन्होंने दबा दिया कांटों के ऊपर। ठीक है, पहले कांटे फेंक दिए, फिर उसके बाद इनको जो है वो ज़मीन पे जो है वो दबा दिया था। और जो पद्म संभव थे उनको भी इन्होंने क्या किया था कि एक पाइल पे इनको खड़ा करके जो है वो जला दिया था। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने नेक्स्ट उस पे देखा कि जहाँ पे वो जलाए गए थे, जहाँ पे पद्म संभव जो थे वो जलाए गए थे, वहाँ पे एक जो लोटस था वो खिल गया था।
ठीक है, उस प्लेस पे। तब इसको पद्मा कैन बोलते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं, लोटस प्रोसेसिंग जो है वो कहा जाता है। और ये जो अर्शधारा थे ये कहाँ के थे, लाहौर के थे। ठीक है, कहाँ के राजा थे ये, लाहौर के थे। लाहौर क्या है, तिब्बतियन नेम ऑफ मंडी। मंडी का जो तिब्बतियन नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, लाहौर बोलते हैं। और ये जो लाहौर है, ये क्वेश्चन आया है 2020 के एचएएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि लाहौर जो है वो किस लेक से एसोसिएटेड है। तो किस लेक से एसोसिएटेड है, रिवाल्सर लेक से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब इस लेक में क्या किया था कि जो लोमस ऋषि थे, ठीक है, लोमस ऋषि ने तपस्या की थी भगवान शिव जी की, और भगवान शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इन्हें 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स जो हैं वो गिफ्ट में दे दिए। ठीक है, मतलब इन्होंने उनको रिवार्ड दिया, तो इन्होंने 7 फ्लोटिंग आइलैंड जो हैं वो लोमस ऋषि को जो हैं वो दे दिए थे। और यहाँ पे एक सिख शराइन भी है जो गुरु गोविंद सिंह की याद पे जो है वो बनाई गई है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कौन सी लेक है, ये रिवाल्सर लेक है। देखो ये बीच में लेक है और यहाँ सारे में है ना वेजिटेशन का सब कुछ, मतलब यहाँ पे एरिया आ जाता है। ठीक है, तभी इसको क्या बोलते हैं कि लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो लेक प्रेजेंट है हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में वो है मछियार लेक। ठीक है, मछियार लेक जो है वहाँ पर इंडिया का फर्स्ट महासीर फार्म जो है, फिशिंग फार्म जो है वो प्रेजेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कुंथभयोग लेक। जो कुंथभयोग लेक है वो 1700 मीटर की हाइट पे है। और ये कुंथभयोग किसके साथ रिलेटेड है, जो पांडवों की माता थी कुंती, उनके साथ जो है, तो अभी इनका इसका नाम भी देखो कुंथभयोग जो है वो पड़ा है। नेक्स्ट है कालासर लेक। कालासर लेक है 1755 मीटर की हाइट पे, 55 मीटर की हाइट पे। सुखसर लेक जो है वो 1760 मीटर की हाइट पे है, 1716 मीटर की हाइट पे, और ये रिवाल्सर टाउन पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया कमरूनाग लेक जो चचियोट तहसील में है मंडी डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्राशर लेक। प्राशर जो है वो 2743 मीटर की हाइट पे जो है वो प्रेजेंट है। और ये जो प्राशर लेक है ये किसको डेडिकेटेड है, प्राशर ऋषि को। ठीक है, जो ऋषि प्राशर थे उनको डेडिकेटेड है। और वो कौन थे, वो वेद व्यास के पिता थे। ठीक है, नेक्स्ट है पंडोह लेक। पंडोह लेक जो है वो आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है, पर ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, ये कौन सी है, स्मॉलेस्ट लेक है। अभी हमने पढ़ी थी गोविंद सागर लेक की वो सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है देखो वो है पंडो लेक है। और ये क्या करती है, जो ब्यास रिवर का पानी है उसको ये डाइवर्ट करती है सतलुज रिवर के पानी से, कहाँ पे, सलापड़ में जो है वो अलग करती है। ये आ गया हमारे पास पंडो लेक। अब आ गया लेक्स इन कुल्लू में। ठीक है, कि जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है वहाँ पे कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले है भृगु लेक। भृगु लेक जो है उसकी जो एल्टीट्यूड है वो 4235 मीटर की हाइट पे है। और ये जो लेक है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये रोहतांग पास जो है वहाँ पे उसके नियर जो है, उसके नज़दीक जो है वो भृगु लेक जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गई दशाहर लेक। जो दशाहर लेक है वो मनाली से थोड़ी दूरी पर 40 या 45 किलोमीटर दूर पड़ती है दशाहर लेक जो है। और यहाँ पे माना जाता है कि जितने भी बॉडी एलिमेंट्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कोई अगर मतलब शरीर की कोई भी ऐसे कोई बीमारी हो तो वो इस लेक पे जो है वो नहा के जो है वो ठीक हो जाती है। तो जो अकबर थी, अकबर की जो बेटी थी, उनकी जो बॉडी थी वो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो डिजीज़ फ्री हो गए थे, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। ठीक है, दशाहर लेक में। नेक्स्ट आ गया सरयूलसर लेक। जो सरयूलसर लेक है वो 3100 मीटर की हाइट पे है, और ये जलोड़ी पास के पास है प्रेजेंट। ठीक है, जलोड़ी पास के टॉप पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो है वो मतलब इसको कहा जाता है कि जो गॉडेस है यहाँ की वो ओल्ड नागिन है, कोई पुरानी नागिन है। ठीक है, जिसका टेम्पल जो है वो घियागी जगह में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और इस लेक में क्या होता है ना कि एक बर्ड है जिसका नाम भी घियागी है, वो इस लेक के वाटर को जो है वो क्लीन करती है।
ठीक है। अगर कुछ भी मतलब मान लो कि इस लेक में कोई भी लीफ वगैरह पत्ता या कुछ भी पड़ा हुआ है तो ये बर्ड जो है ये इस लेक के पानी को जो है वो साफ करती है। ठीक है, तो ये है सरयूलसर लेक। नेक्स्ट आ गया मानतलाई लेक। जो मानतलाई लेक है वो 4116 मीटर की हाइट पे है और ये किस रिवर का सोर्स है? ये पार्वती रिवर का सोर्स है। तो किस रिवर का सोर्स है ये है हमारे पास पार्वती रिवर का सोर्स आ गया। ठीक है, अब ये जो पार्वती रिवर का सोर्स है ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, कि किस रिवर का सोर्स है, कि कौन सी लेक जो है वो पार्वती रिवर का सोर्स है, ये एलाइड 2017 के एग्जाम में जो है वो पूछा है। ठीक है, जो एलाइड का 2017 का एग्ज़ाम था उसमें जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि जो पार्वती रिवर है वो किसका सोर्स है, किस लेक का सोर्स है? तो वो है मानतलाई लेक का सोर्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सरिताल लेक और नैनसर लेक। ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है और जो नैनसर लेक है वो भीमद्वार और श्रीखंड के बीच में जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया द्योरिया लेक। द्योरिया लेक जो है वो सैंज एरिया में है कुल्लू के। हंसा लेक जो है वो भी सैंज एरिया में है कुल्लू के। और लास्ट है श्रिंग टिंगू लेक जिसकी एलिवेशन है 4200 मीटर जो है इसकी एलिवेशन है, इसकी हाइट है। अब जो नेक्स्ट लेक है वो है लेक्स इन शिमला डिस्ट्रिक्ट में, कि जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहली है चंद्रनाहन लेक। जो चंद्रनाहन लेक है उसकी जो हाइट है वो 4267 मीटर है, 4267 मीटर की हाइट पे ये प्रेजेंट है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये चांसल पीक, जो रोडू एरिया है शिमला का, वहाँ पे चांसल पीक पड़ती है, चांसल चोटी पड़ती है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है चंद्रनाहन लेक। और जो पब्बर रिवर है वो ओरिजिनेट होती है इस लेक से। ठीक है, तो इस लेक से जो है, जो चंद्रनाहन लेक है वहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? पब्बर रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। और ये क्वेश्चन जो है वो 2018 का एनटी का एग्ज़ाम हुआ था, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कौन सा लेक जो है, ठीक है, उससे एसोसिएट करती है पब्बर रिवर, तो वो है चंद्रनाहन लेक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया तानू जुब्बल लेक। जो तानू जुब्बल लेक है वो नारकंडा के पास है। कराली लेक जो है वो छोटा शाली हिलॉक के पास है। एक गढ़कूफर लेक है और एक भ्रडौनसर लेक है। ठीक है, तो कौन कौन सी लेक है शिमला में? चंद्रनाहन लेक, तानू जुब्बल लेक, कराली लेक, गढ़कूफर लेक और ब्रोडहॉन्सर लेक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लेक्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो प्रेजेंट है। सबसे पहले है डल लेक। जो डल लेक है वो किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड दृश्वेश्वर को जो है वो डेडिकेटेड है। और ये जो है ये किसने बनाया था? ये बनाया था सेज अगस्त्य ने। ठीक है, जो अगस्त्य ऋषि थे, ठीक है, या मुनि थे, उन्होंने जो है ये बनाया था। और सिचुएटेड है ये रिकरमर, जो बलनधार है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो है वो जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा अष्टमी का जो है वो मेला लगता है। और यहाँ पे एक टेम्पल भी है भागसू नाथ को जो डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये आ गई डल लेक। नेक्स्ट आ गई करेरी लेक। जो करेरी लेक है वो धर्मशाला में प्रेजेंट है। और जो करेरी लेक है इसका पानी जो है वो किस रिवर पर पड़ता है? वो लयून रिवर पर जो है वो पड़ता है। तो किस रिवर पर पड़ता है करेरी लेक का पानी? तो वो पड़ता है ल्यून रिवर पर। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक है हमारी कांगड़ा में वो है मछयाल लेक। एक मछयाल हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ी है जहाँ पे फर्स्ट जो महासीर फिश फार्म प्रेजेंट है, और एक है हमारी कांगड़ा में जो किस विलेज पे है? मुमता विलेज पे जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया लेक्स इन किन्नौर में।
ठीक है, कि जो हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो किन्नौर में सिर्फ 2 लेक्स प्रेजेंट है। एक नाको लेक है, ये एक फेमस लेक है, स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सोचो इसमें कितनी बर्फ़ पड़ती होगी, कितना ये जम जाती होगी लेक, कि बिल्कुल इसमें जो है वो स्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें जो है वो स्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये फेमस है हमारी स्केटिंग के लिए, और इसकी जो हाइट है वो 3662 मीटर है। और जो सेकंड लेक किन्नौर में प्रेजेंट है वो सोरंग लेक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया लेक्स इन लाहौल स्पीति, कि लाहौल स्पीति में जो है वो कौन कौन सी लेक्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले है सूरज ताल लेक। जो सूरज ताल लेक है वो 4883 मीटर की हाइट पे जो है वो प्रेजेंट है। 4883 मीटर की हाइट पे जो है वो प्रेजेंट है। और ये किसका सोर्स है? ठीक है, सोर्स का मतलब है कि ये किसको पानी देता है। जो सूरज ताल लेक है ना, इतनी बड़ी लेक है, कहीं तो पानी जाएगा। तो ये जो है वो किसको पानी देगा? जो हमारी भागा रिवर होगी उसको जो है ये पानी देती है सूरज ताल लेक। ठीक है, और ये जो सूरज ताल लेक है ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर प्रेजेंट है? तो ये लोकेटेड है नियर बारालाचाला पास। जो हमारा बारालाचाला पास है वहाँ, उसके मतलब थोड़े से नज़दीक ये लेक जो है वो प्रेजेंट है। और ये हाईएस्ट लेक है एचपी की। ठीक है, सबसे हाइट पे जो लेक प्रेजेंट है हिमाचल प्रदेश में वो है हमारी सूरज ताल लेक। और इसको और क्या कहते हैं? लेक ऑफ सन। सूरज ताल है, ठीक है, तो सूरज को पता है ना सन बोलते हैं, तो लेक ऑफ सन के नाम से इसको जाना जाता है। अब नेक्स्ट लेक जो प्रेजेंट है लाहौल स्पीति में वो है चंद्रताल लेक। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 4270 मीटर है। 4270 मीटर की हाइट पे है। और ये सोर्स क्या है, ये किसका सोर्स है? ये चंद्र रिवर का जो है वो सोर्स है। ठीक है, जैसे सूरज ताल जो था वो भागा रिवर को पानी देता था, वैसे ही जो चंद्रताल लेक है वो किस रिवर को जो है वो पानी देती है? तो वो देती है हमारी पानी चंद्रा रिवर को। ठीक है, और ये लेक कहाँ पे प्रेजेंट है? ये स्पीति एरिया जो है लाहौल स्पीति का वहाँ पर प्रेजेंट है। और इसको हम लेक ऑफ मून भी कहते हैं। और एक चाइनीज पिलग्रिम थे हुएनसांग। ठीक है, एक हुएनसांग जो थे वो चाइनीज पिलग्रिम थे। उन्होंने इस लेक को क्या कहा था? लोहित्य सरोवर। ठीक है, लोहित्य सरोवर जो था इन्होंने इस लेक को कहा था। और ये जो है चंद्रताल लेक ये रामसर साइट भी है। ठीक है, वेटलैंड्स पढ़ते हैं ना हम लोग की वेटलैंड्स। ठीक है, तो वैसे ये जो है ये रामसर साइट है, ये एक वेटलैंड भी है जो चंद्रताल लेक है। नेक्स्ट आ गया उनानसो लेक। उनानसो लेक जो है वो लाहौल एरिया में है, लाहौल स्पीति के। 4680 मीटर की हाइट पे जो है ये लेक प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया नीलकंठ लेक। जो नीलकंठ लेक है वो नंगढ़ वैली जो है वहाँ पे प्रेजेंट है लाहौल स्पीति के। और यहाँ पे सिर्फ मेन जो हैं वही अलाउड हैं। ठीक है, अब इसको नीलकंठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल ब्लू कलर की लेक है, बिल्कुल नीली जो है वो लेक है, ये ब्लू कलर की लेक है, तभी इसको जो है वो नीलकंठ कहते हैं। नेक्स्ट आ गया दीपक ताल लेक। दीपक ताल लेक जो है वो 3200 मीटर की हाइट पे है। 3200 मीटर की हाइट पे है। और इसको कहते हैं कि ये जो सूरज ताल लेक है उसका यंगेस्ट ब्रदर, इसको जो छोटा भाई है एक टाइप से, वो दीपक ताल लेक को जो है वो कहा जाता है। और ये दारछा और जो बारालाचा पास है उसके बीच में जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो दीपक ताल लेक कहाँ प्रेजेंट है? मिडल ऑफ दारछा एंड बारालाचाला पास के बीच में। अब आ गया कि जो पोंग लेक है। अब ये जो पोंग लेक है ये हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में प्रेजेंट है। किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो है वो डैम बनाया गया था 1960 में। ठीक है, इस लेक पे जो है वो डैम बनाया गया था 1960 में। और ब्यास रिवर पे, ठीक है, पोंग लेक है ना, तो उसमें जो पानी है वो किस रिवर का है? तो वो है ब्यास रिवर का पानी। ठीक है, तो यहाँ पे डैम बनाया गया था 1960 में। और इस डैम को जो फंड करता है, जो फंड मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, ठीक है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसको फंड करता है।
पोंग लेक जो है इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं और महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहते हैं। और पूरे हिमाचल में सिर्फ यही एक लेक है जहाँ पर रेड नेक्ड ग्रीब जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं ना, जो साइबेरिया से जैसे बर्ड्स आते हैं, ठीक है, तो इंडिया में तो सिर्फ भरतपुर है जो राजस्थान में है जहाँ पे साइबेरिया से बर्ड आते हैं, और एक हिमाचल प्रदेश में जो पोंग लेक है वहाँ पे जो माइग्रेट करके जो बर्ड्स आते हैं ना वो इस लेक पे आते हैं। एक हमारे राजस्थान में आते हैं ना भरतपुर में, और एक आते हैं हमारे पोंग लेक में। तो पूरे हिमाचल में सिर्फ यही लेक है जहाँ पे रेड नेक्ड ग्रीब जो हैं वो पाए जाते हैं और साइबेरियन बर्ड जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट आ गया लेक्स इन सिरमौर, कि सिरमौर में कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट आ गई सुकेती लेक। जो सुकेती लेक है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट बैंक ऑफ मारकंडा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एलाइड के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, कि सुकेती लेक जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है हमारे जो जैसे है ना लेफ्ट और राइट बैंक होता है, वैसे ही जो हमारा लेफ्ट बैंक है मारकंडा रिवर का, वहाँ पे जो है ये प्रेजेंट है सुकेती लेक। और यहाँ इसके जो सुकेती लेक है इसके पास में शिवालिक फॉसिल पार्क, ठीक है, शिवालिक फॉसिल पार्क आ गया, या फिर इसको सुकेती फॉसिल पार्क भी कहते हैं। तो ये प्रेजेंट है सुकेती लेक के पास, और ये क्वेश्चन भी अलाइड में पूछा है कि सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, किस रिवर के पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मारकंडा रिवर के पास प्रेजेंट है, और कौन सा है, सुकेती या शिवालिक फॉसिल पार्क आ गया। नेक्स्ट जो लेक प्रेजेंट है सिरमौर में वो है रेणुका लेक। रेणुका लेक जो है वो भी रामसर वेटलैंड साइट है। ठीक है, और कौन सी थी हमारे पास जो रामसर वेटलैंड साइट थी, वो थी हमारे पास चंद्रताल लेक। ठीक है, चंद्रताल लेक थी लाहौल स्पीति की जो रामसर वेटलैंड साइट थी। और कौन सी है हमारे पास, रेणुका लेक है, वो भी रामसर वेटलैंड जो है वो साइट है, और ये इस हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल वाटर लेक है। ठीक है, नेचुरल का मतलब होता है जो खुद बनी है लेक्स। ठीक है, तो वो है हमारे पास सबसे बड़ी हिमाचल की नेचुरल वाटर लेक, वो कौन सी है, रेणुका लेक आ गई। ठीक है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, जो रेणुका लेक है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये है ददाहू जगह है एक सिरमौर में, वहाँ पे उसके पास में ये प्रेजेंट है। और इसकी जो शेप है, जो इसकी शेप है वो किसकी तरह है, स्लीपिंग वुमेन की तरह है। देखो ये लग रही है ना स्लीपिंग वुमेन की तरह, जैसे कोई औरत जो है वो सोई हुई है, तो उसकी तरह जो है वो इसकी शेप है। और ये किसको डेडिकेटेड है, मदर रेणुका को, रेणुका माता को जो है वो डेडिकेटेड है। और रेणुका जो थी वो किसकी माँ थी, वो थी परशुराम, जो लॉर्ड परशुराम थे उनकी माता थी रेणुका। और जो ये पत्नी थी सेज जमदाग्नि की। ठीक है, जो जमदाग्नि थे उनकी जो थी ये पत्नी थी, परशुराम जो थे वो इनके बेटे थे जमदाग्नि के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इनका रिलेशंस की, परशुराम जो है और जमदाग्नि के बीच में क्या है रिलेशन, या रेणुका और जमदाग्नि का क्या रिलेशन है। ठीक है, वो भी पूछ लेते हैं। अब आ गया कि जो लॉर्ड परशुराम थे, ठीक है, जो लॉर्ड परशुराम थे वो 6th इनकारनेशन की 6वें अवतार थे भगवान विष्णु जो हैं हमारे उनके। ठीक है, पता है कि भगवान विष्णु ने जो थे वो बहुत सारे अवतार लिए थे। ठीक है, तो उसमें से जो एक अवतार था, जो उनका 6th जो 6वां जो अवतार था, वो कौन सा था, लॉर्ड परशुराम का। ठीक है, हिस्ट्री डिपिक्ट करती है कि जो पहले गिरी रिवर है, ठीक है, जो गिरी रिवर है वो भी किसी टाइम पे जो है, जैसे वो भी इसके साथ साथ बहती थी कभी किसी टाइम पे। ठीक है, जैसे ये रेणुका है ना, तो इसके साथ साथ में कभी जो थी वो गिरी भी बहती थी, और बाद में वो कहाँ पे मर्ज हो जाती थी, वो जलाल के साथ मर्ज हो जाती थी गदिल के पास। ठीक है, कि मान लो ये रेणुका है हमारे पास रिवर, अब रेणुका के साथ साथ में कभी जो था वो किसी टाइम पे मतलब गिरी रिवर भी इसके साथ साथ पे बहती थी, और उसके बाद वो इवेंचुअली गिरी किसके साथ मर्ज हो जाती थी, जलाल रिवर के साथ जो है वो मर्ज हो जाती थी, कहाँ पर, गदिल के पास। ठीक है, गदिल के पास।
तो नेक्स्ट है, तो ये था हमारा लेक्स के बारे में कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम चलो मैप में देख लेते हैं, मैप से जो है वो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम कौन सी लेक देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे, देखो ये है हमारे पास चंबा। ठीक है, तो चंबा में कौन कौन सी लेक प्रेजेंट है, खजियार लेक प्रेजेंट है, गढ़ासरू लेक प्रेजेंट है, लामाडल लेक प्रेजेंट है, महाकाली लेक है, चंद्रकप लेक है, मनी महेश लेक है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 3 बार जो है वो अलाइड के एग्जाम में सिर्फ चंबा की लेक से जो है वो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बाकी लेक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, पर ये मैं बता रही हूँ कि क्योंकि ये पूछे थे अलाइड के एग्जाम में। तो ठीक है, तो आप लोगों को एक तो ये याद होना चाहिए कि कौन सी लेक जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। पहले पूछते थे कि भाई खजियार लेक जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है बताओ। आजकल क्वेश्चंस आते हैं कि 4-5 तुम्हें लेक्स दी होंगी, उसमें से होगा कि कौन सी लेक चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, या इनमें से बताओ कि कौन सी लेक जो है वो चंबा में नहीं प्रेजेंट है, या इनमें से कौन सी मंडी की है, कौन सी जो है वो सिर्फ बिलासपुर की लेक है। ठीक है, तो उस तरह से हम क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की लेक्स कौन कौन सी हैं, सूरजताल लेक, चंद्रताल लेक, उनानसो लेक, नीलकंठ लेक, दीपक ताल लेक और धंकर लेक। ठीक है, इसमें से जो चंद्रताल लेक है वो हमने पढ़ा कि वो रामसर वेटलैंड साइट है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कुल्लू का। कुल्लू में है भृगु लेक, दशाहर लेक, सारी ताल लेक, नैंडसर लेक, श्रियूलसर लेक, मंतलाई लेक, दियोरिया, हंसा लेक और श्रिंगटिंगू लेक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया किन्नौर में। किन्नौर में है हमारे पास नाको लेक और सोरांग लेक। नाको लेक हमने पढ़ा कि वो किसके लिए फेमस है, स्केटिंग के लिए जो है वो फेमस है। नेक्स्ट आ गया शिमला। शिमला में है चंद्रनाहन लेक, तानू जुब्बल लेक, कराली लेक, गढ़कूफर लेक और ब्रडॉन्सर लेक आ गया। नेक्स्ट आ गया सिरमौर। सिरमौर में है सुकेती लेक और रेणुका लेक। रेणुका जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल वाटर लेक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, और स्लिपिंग विमेन की तरह इसकी जो है वो शेप है। ठीक है, और ये भी एक रामसर जो है वो वेटलैंड साइट है। नेक्स्ट आ गया बिलासपुर। बिलासपुर में है गोविंद सागर लेक, और गोविंद सागर लेक में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे भाखड़ा डैम भी है जो सतलुज रिवर पर जो है वो प्रेजेंट है भाखड़ा विलेज में। नेक्स्ट आ गया कांगड़ा। कांगड़ा में है पोंग लेक, डल लेक, करेरी लेक और मछियाल लेक। इसमें हमने पढ़ा कि जो सिर्फ पूरे हिमाचल में सिर्फ जो पोंग लेक है वही है जहाँ पे रेड नेक्ड ग्रीब जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स भी जो है वो आते हैं। और जो पोंग लेक है इसको जो है वो सेंचुरी बनाया गया था, इसको सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर किया गया था 1963 में। इसको क्या बनाया गया था, सेंचुरी जो है वो बनाया गया था। क्या बनाया गया था, सेंचुरी जो है वो बनाया गया था। और जो इसको रामसर साइट थी, जो पोंग को जो है इसको भी रामसर साइट जो है वो बनाया गया है। तो इसको कब बनाया गया है रामसर साइट, 2002 में। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, ये इस नोट्स में लिखा नहीं है। तो जो पोंग लेक है उसको भी रामसर साइट जो है वो बनाया गया है कब, 2002 में। और इसको जो है वो 1963 में जो है वो क्या बनाया गया था, सेंचुरी जो है वो बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास मंडी की। मंडी में है हमारे पास कुमारवा लेक, मछियाल लेक, कुंत भयोग लेक, रिवालसर लेक, कालासर लेक, सुखसर लेक, कमरूनाग लेक, पराशर लेक और पंडो लेक। ठीक है, तो इसमें रिवालसर जो थी उसको हम बोलते हैं लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड। ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड का बोलते हैं इसको हम। ठीक है, लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड जो है वो कहा जाता है, किसको कहा जाता है लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड, तो वो कहते हैं हम रिवालसर लेक को। तो ये जो है ये सारी लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरी याद होनी चाहिए कि ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लेक जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है।
ठीक है, साथ में इनके एरियाज भी प्रेजेंट होने चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे बताओ खजियार लेक जो है वो चंबा में तो प्रेजेंट है, इतना तो सबको पता है भाई चंबा में प्रेजेंट है, पर पूछ लेंगे कौन से एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को पता नहीं होता है भाई कौन से एरिया में प्रेजेंट है। सबको पता होगा कि चंबा में है, पर कौन सा एरिया ये नहीं पता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट है खजियार लेक जो है, ये डलहौजी में जो है वो प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो सब कुछ पढ़ना है इनके बारे में, हर एक चीज़, कौन सी रामसर साइट है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी लेक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो जो हमने अभी तक पढ़ा उसी से ये क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने अच्छे से ये टॉपिक समझा होगा या पढ़ा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द तिब्बतियन नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी, कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसका तिब्बतियन नाम जो है वो क्या है। कमरू नाग लेक इज़ लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ मंडी, कि जो कमरू नाग लेक है वो मंडी में कौन सी तहसील पे जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया विच लेक इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है वो कौन सी है, कृत्रिम झील कौन सी है। वेयर इज़ कंट्रीज लार्जेस्ट फिशिंग पॉन्ड सिचुएटेड, कि हमारी कंट्री का सबसे बड़ा फिशिंग पॉन्ड जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। फिफ्थ क्वेश्चन है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इज प्रेजेंट ऑन विच रिवर, कि वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वो किस रिवर पर जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज एरिया कवर्ड बाय गोविंद सागर लेक, कि गोविंद सागर लेक का जो एरिया है वो कितना कवर करती है या कितना प्रेजेंट आ गया। नेक्स्ट आ गया हु कॉल्ड भाखड़ा एज न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, कि भाखड़ा को किसने नया टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था। नेक्स्ट आ गया खजियार इज ऑल्सो नोन एज, कि खजियार को और किस नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट इज विच लेक इज कॉल्ड एज द लेक ऑफ सेवन लेक्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेवन लेक्स, कौन सी लेक है जिसको ग्रुप ऑफ सेवन लेक्स की सात जो झीलों का समूह जो है वो किस झील को जो है वो कहा जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी घटासरू लेक इज प्रेजेंट, की हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे घटासरू लेक जो है वो प्रेजेंट है। विच लेक इज प्रेजेंट एट द फुट ऑफ माउंट कैलाश, की जो माउंट कैलाश का जो फुट है वहाँ पे कौन सी झील जो है वो प्रेजेंट है। पद्मा कैन मीन्स, की पद्मा कैन जो है उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट इज खजियार बिकम डैश टूरिस्ट प्लेस टू बी क्रिश्चियन एज मिनी स्विट्जरलैंड, की खजियार को जो है वो कौन सा रैंक दिया गया है मिनी स्विट्जरलैंड के लिए। और हु गेव द वर्ड मिनी स्विट्जरलैंड टू खजियार, और खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो किसने कहा था। नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट चंद्रकप लेक इज प्रेजेंट, की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चंद्रकप लेक जो है वो प्रेजेंट है। विच लेक इज कॉल्ड एज द लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड, किस लेक को जो है हम तैरते टापुओं का समूह जो है वो कहा जाता है, लेक झील जो है वो कहा जाता है। प्रिंसेस मंडरवा इज एसोसिएटेड विद विच लेक, की जो प्रिंसेस मंडरवा थी वो किस लेक से जो है वो झील से जो है वो संबंध रखती है। और इन विच लेक फर्स्ट महासीर फार्म ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, की किस लेक में इंडिया का पहला महासीर फार्म जो है वो प्रेजेंट है। विच लेक इज रिलेटेड टू द मदर ऑफ पांडवास कुंती, ठीक है, कि जो मदर ऑफ पांडवा थी जो कुंती थी उसके साथ कौन सी झील का जो है वो संबंध है। 20th क्वेश्चन है वेयर इज सेरियुलसर लेक प्रेजेंट इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, की डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो सेरियुलसर लेक है वो कहाँ पे प्रेजेंट है तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में प्रेजेंट, पर कौन से एरिया में प्रेजेंट है या कौन से पास के पास प्रेजेंट है तो वो बताना है। नेक्स्ट है 21st जो क्वेश्चन है कि विच लेक इज़ द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, की कौन सी लेक है जिसको पार्वती रिवर से जिसको जो है वो पार्वती रिवर का जो है वो पानी मिलता है। ठीक है, कि जो पार्वती रिवर को जो है वो पानी देती है ना, ऐसी कौन सी लेक है। अब आ गया 22nd क्वेश्चन है कि भृगु लेक इज प्रेजेंट नियर, की जो भृगु लेक है वो किसके नज़दीक है। पब्बर रिवर इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, की जो पब्बर रिवर है वो कहाँ से निकलती है या ऑरिजिनेट होती है, कौन सी लेक से ऑरिजिनेट होती है। डल लेक या कौन सी पीक से ऑरिजिनेट होती है। डल लेक इज डेडिकेटेड टू, कि डल लेक जो है वो किसको डेडिकेट है। ऑन विच रिवर करेरी लेक्स वाटरफॉल, ठीक है, कि जो करेरी लेक है ठीक है उसका पानी जो है वो किस रिवर पर पड़ता है।
विच लेक इज़ फेमस फॉर स्केटिंग, स्केटिंग के लिए कौन सी लेक फेमस है? विच लेक इज़ द सोर्स ऑफ भागा रिवर, कि जो भागा रिवर का सोर्स है वो कौन सी लेक है? पोंग लेक इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, कि पोंग लेक को हम और किस नाम से जानते हैं? विच इज़ द हाइएस्ट लेक ऑफ HP, की हिमाचल प्रदेश की सबसे हाइट पे जो लेक है, हाइएस्ट लेक है, वो कौन सी है? हु कॉल्ड चंद्रताल लेक लोहित्य सरोवर, की चंद्रताल लेक को लोहित्य सरोवर जो है वो किसने कहा था? रेड नेक्ड ग्रीब फाउंड इन विच लेक ऑफ HP, की जो रेड नेक्ड ग्रीब हैं वो हिमाचल प्रदेश की किस लेक में जो है वो पाए जाते हैं? शिवालिक या सुकेती फोसिल पार्क जो है वो किस रिवर पर जो है वो लोकेटेड है, किस रिवर के पास लोकेटेड है? विच लेक इज़ बिगेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है, जो प्राकृतिक झील है, वो कौन सी है? 34th क्वेश्चन है, सेज जमदाग्नि वॉज डैश ऑफ लॉर्ड परशुराम, की जो जमदाग्नि थे वो परशुराम के क्या लगते हैं? ठीक है, कि क्या रिलेशन है उनका उनके साथ? 35th है कि विच लेक इज़ कॉल्ड एज द लेक ऑफ स्लीपिंग वीमेन, कि किस लेक को हम लेक ऑफ स्लीपिंग वीमेन जो है, या उसकी शेप जो है वो स्लीपिंग वीमेन की तरह है, वो किस लेक को बोलते हैं? नेक्स्ट है 36th क्वेश्चन है, लॉर्ड परशुराम वॉज डैश इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, कि जो लॉर्ड परशुराम थे वो कौन से कितनवें इनकारनेशन अवतार थे लॉर्ड विष्णु के? नेक्स्ट 37th क्वेश्चन है, हांसा लेक इज सिचुएटेड इन विच एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, कि जो हांसा लेक है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के कौन से एरिया में प्रेजेंट है? विच लेक इज़ द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ सूरजताल लेक, कि किस लेक को हम जो है वो छोटा भाई बोलते हैं, किसका? सूरजताल लेक का। और व्हेन डिड भाखड़ा डैम बिल्ट, कब बनाया गया था भाखड़ा डैम? इन विच ईयर पोंग लेक बिकम रामसर साइट, कि पोंग लेक जो है इसको कब रामसर साइट जो है वो बनाया गया था, किस ईयर में बनाया गया था? धंकर लेक इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, की जो धंकर लेक है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? अकबर्स डॉटर बॉडी वॉज फाइन आफ्टर बाथिंग ऑन विच लेक, कि जो अकबर की बेटी थी उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई थी किस लेक में, जो नहाने के बाद जो है वो उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इसको मैच करना है। एक साइड दी हैं लेक्स, एक साइड दी हैं डिस्ट्रिक्ट्स, तो इनको जो है वो सही से मैच करें। फर्स्ट लेक है हमारे पास चंद्रकप लेक, सेकंड है दीपक ताल लेक, फिर है श्रिंगटिंगू लेक, फिर है सोरंग लेक, देन कमरूनाग लेक, देन ब्रडूनसर लेक, उसके बाद है सुकेती लेक, देन करेरी लेक, और लास्ट है गोविंद सागर लेक। ठीक है, तो इनको मैच करना है कि कौन सी लेक जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रेजेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो यूज़फुल लगा होगा। सो प्लीज़ जो है वो हर एक टॉपिक को जो है वो अच्छे से रिवाइज करें, और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ज़रूर करें, इससे आपकी समझ जो है वो और अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है या यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है वो ज़रूर करें, और जो अपने फीडबैक्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।